हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ की बुक का, यानी कि NCERT क्लास 10th की मैथ्स की बुक से एक्सरसाइज 5.1 यानी कि प्रश्नावली 5.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने, और जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर कौन कौन से टर्म आपको समझना ज़रूरी है, उन सब को मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या आप पहला कमेंट चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपने देख लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा सवाल। ठीक है, तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि आपको क्या करना है, पहले चार टर्म को लिखना है, पहले 4 टर्म्स को लिखना है एपी के। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। मैंने पहले बताया था ना कि फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से डिनोट करेंगे, तो पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस डी आपको दिया गया है। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। पहले 4 पद को, फर्स्ट 4 टर्म्स को लिखना है, जबकि प्रथम पद यानी कि पहला पद ए और सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है। ए और डी दिया गया है सब क्वेश्चन में, आपको पहले 4 टर्म लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10 दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका पहला टर्म हो गया, यानी कि पहला टर्म ए बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, ए बराबर 10 पहला टर्म हो गया। अब आपको A2 निकालना है ना, तो A2 क्या हो जाएगा, तो A2 बराबर मैंने क्या बताया था, A प्लस डी। क्या होगा, A प्लस डी, मतलब A प्लस डी, यानी कि 10 प्लस डी की जगह क्या रखना है आपको, 10 रखना है। A की जगह क्या रखेंगे, 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20, तो दूसरा टर्म निकल गया। इसी तरीके से तीसरा टर्म निकालेंगे, A प्लस 2D, यानी कि A आपके पास 10 हो गया, 10 प्लस 2D का मतलब 2 गुने डी, तो 2 गुने डी कितना है, 10, डी की जगह आपको 10 ही रखना है। 10 प्लस 20 यानी कि 30 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। A4 निकालना है, तो A प्लस 3D यानी कि आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 3 गुने डी की वैल्यू फिर से 10 रखना है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 यानी कि 40। बात समझ में आ गई। तो A पहला टर्म आपका A1, A2, A3, A4 यानी कि चारों टर्म निकल गए, तो इसे लिख देना है, यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, यानी कि पहले 4 पद बराबर हो जाएगा 10, इसके बाद 20, इसके बाद 30, इसके बाद 40। ठीक है, बात समझ में आ गई, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी जो वैल्यू ए और डी की दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है आपके पास -2 और डी की वैल्यू दी गई है 0। मैंने बताया था ना कि कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू -2, तो पहला टर्म तो ए हो ही गया। A2 निकालना है, तो A2 के लिए क्या करते हैं, A प्लस डी करते हैं, तो A तो आपके पास -2 है, प्लस 0 करेंगे, क्या हो जाएगा -2। इसके बाद आपको A3 निकालना है, तो A3 में A प्लस 2D होता है, यानी कि A आपके पास -2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे भूल भी जाते हैं कि 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा। -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही होगा। फिर A4 निकालेंगे, तो ये भी आपका A प्लस 3D होगा, यानी कि क्या बन जाएगा, ये A आपके पास कितना है, A आपके पास है -2 प्लस D कितना है, 3 गुने D कितना है आपके पास, 0, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0, ये भी आपका -2 आ गया। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर आप लिखिएगा कि जो आपका पहला, देखो AP में तो गया ना -2, तो यहाँ पर सीधे लिख दीजिएगा फर्स्ट 4 टर्म्स, पहले 4 पद या प्रथम 4 पद बराबर हो जाएगा -2, ये आपका आंसर। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को जब देखोगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -3, तो A तो आपके पास 4 हो गया पहला पद।
ठीक है। इसके बाद आपको A2 निकालना है, तो वो होता है A प्लस डी। आप यहाँ पर A1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, A1 भी आप लिख सकते हैं। A लिखिए या A1। A की जगह आपको 4 रखना है, प्लस D की जगह आपको -3 करना है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस -3, यानी कि 4 में से 3 गया 1। क्लियर है, 1 कैसे आया। इसके बाद A3 निकालना है, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। A3 का हो जाएगा A प्लस 2D, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है -3। क्या बन जाएगा, 4 2 तिया 6, तो -6। क्या बन जाएगा, 4 - 6 यानी कि -2। इसके बाद A4 निकालेंगे, तो A प्लस 3D, तो क्या बन जाएगा, 4 प्लस 3 इंटू -3। क्या बन जाएगा, 4 प्लस -9, यानी कि 4 - 9 यानी कि हो जाएगा -5। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू 4 1 -2 -5, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आपका चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से वैसा ही काम करना है। a आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर a आपके पास हो जाएगा -1, क्योंकि पहला टर्म तो आपको ऑलरेडी दिया ही हुआ है। ठीक है, इसके बाद a2 क्या हो जाएगा, तो a2 बराबर हो जाएगा a1, सॉरी छोटा लिखिएगा थोड़ा, a1 प्लस d, या फिर a प्लस डी ही लिखिए खाली। ठीक है, क्योंकि हमने a ही लिखा है, तो a आपके पास -1 हो गया, प्लस d आपके पास 1/2 हो गया। तो इसको सॉल्व करना है। अब ये बट्टे पर का जोड़ आपको आता होगा। ठीक है, 2 इकाई 2 हो जाएगा, यानी कि -2 प्लस 1/2 यानी कि -1/2। ठीक है, इसके बाद आपको a3 निकालना है, तो a2 प्लस डी, यानी कि आपके पास जो -1/2, a2 आपका -1/2 हो गया, प्लस d आपके पास 1/2 है। देखो एक माइनस में है और एक प्लस में, तो ये तो 0 होगा सीधा सीधी। a4 बराबर क्या हो जाएगा, फिर a3 प्लस d करेंगे, यानी कि a3 आपके पास हो जाएगा 0 प्लस 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट 4 आपका टर्म जो हो जाएगा, प्रथम 4 पद। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगे, तो एक आपका -1 हो गया, एक आपका -1/2 हो गया, एक आपका 0 हो गया, और एक आपका 1/2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इस यहाँ पर क्या है, a बराबर आपका -1.25 दिया गया है, और d बराबर आपका -0.25 दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म आप a1 लिखिए, a लिखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, -1.25 हो गया। a2 बराबर आपका हो जाएगा a प्लस डी, यानी कि ये हो जाएगा -1.25 प्लस -0.25, तो ये आपका बन जाएगा -1.25 प्लस -0.25, दोनों माइनस में, तो इसको जोड़ देंगे, और जब जोड़िएगा तो आ जाएगा -1.5। ठीक है, इसके बाद a3 निकालिए, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 2d, तो a आपके पास हो जाएगा -1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी -0.25, तो ये हो जाएगा -1.25, और 2 से जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 25 दूना 50, यानी कि 0.5 हो जाएगा, और जब ये दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा -1.75। इसके बाद a4 निकालिएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d, यानी कि -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, तो ये हो जाएगा -1.25 माइनस 25 या 75, 0.75 हो जाएगा, मतलब जब इसको जोड़िएगा तो ये होगा -2। तो आपके पास यहाँ पर लिखिएगा फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि प्रथम 4 पद इज इक्वल टू हो जाएगा -1.25 -1.5 -1.75 और -2। ये आपका आंसर हो गया। देखो इसके बाद आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको पहला टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो पहला टर्म तो आप बता ही दीजिएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1/3 होगा और 0.6 होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो 1 में से 3 माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। ठीक है, चूँकि वहाँ पर दिया ही हुआ है कि एपी में है, तो आप बस एक बार घटाइएगा, वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा का जो पहला है इसमें आपको लिख देना है फर्स्ट टर्म a बराबर हो जाएगा 3 और d बराबर आपको निकालना है, तो a2 - a1 करेंगे, a है। ठीक है, बराबर हो जाएगा
ए आपके पास A2 आपके पास 1 है और इसमें से 3 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा -2। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे तो a बराबर आपका हो गया -1 और d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -1 में से माइनस करेंगे किसको, -5 को। तो ये हो जाएगा -1 + 5 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन में क्या है, a = आपका हो जाएगा 1/3। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। और d बराबर क्या हो जाएगा, तो 5/3 आपका सेकंड है ना। ये आप लिखिएगा A2 - A1 यहाँ पे लिख लिया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5/3 आपका सेकंड है, इसमें से 1/3 माइनस करना है। 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4/3। ये आपका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है इसमें, तो देखो a बराबर तो आपका 0.6 हो जाएगा और d निकालने के लिए हम A2 में से A1 घटाएंगे, क्या बन जाएगा 1.7 - 0.6। तो ये कितना हो जाएगा जब घटाओगे, तो ये आपका बन जाएगा 1.1। ठीक है, तो ये आपका मैंने तीसरा का चारों क्वेश्चन मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको हम करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि इसमें आपको कह रहा है कि एपी कौन है ये बताना है, और अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, और 3 मज़ीद आपको ज़्यादा टर्म आपको और आगे मोर टर्म्स लिखना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। आप लोग का बस एक काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है आप अपने सभी दोस्तों को लिंक सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाता है, जैसे कि आपको PDF वगैरह फ्री में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।